लेट्स टॉक अबाउट गुड़गांव। आज हम गुड़गांव को किसके लिए जानते हैं? शायद से हम डीएलएफ साइबर सिटी की वजह से जानते हैं, विच इज द बिगेस्ट commercial integrated development in whole of NCR, where you would find host of Fortune 500 companies। उसके अलावा एक अच्छी नाइट लाइफ और रेस्टोरेंट्स हैं। साथ में दूसरा आ जाता है जी डीएलएफ होराइजन, जहाँ पे you would find the top tier Fortune 500 companies like Apple, Samsung having their headquarter in India। या गलेरिया मार्केट, जिसके रेट बता के तो हम सारे कमर्शियल बेच रहे हैं कि गलेरिया मार्केट का रेट देखो आपका भी हो जाएगा। या मेगा मॉल, साउथ पॉइंट मॉल, कुतुब प्लाजा and more commercial developments which are recently coming from DLF, like Downtown, Cyber Park, a new JV which these guys have done with Heinz, and DLF Mall of Asia, which would be the biggest mall in whole of India when completed. Then coming to the residential development, जहाँ पे DLF phase 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इन चारों फेजेस में ज्यादातर प्लॉटेड डेवलपमेंट है, बहुत ही कम पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट है। मैं जरूर कहना चाहता कि डीएलएफ इतनी बड़ी कंपनी थी, ये रेवेन्यू करती थी उस टाइम पे, बट सच्चाई है कि डीएलएफ के पास पैसे ही नहीं थे, तभी उन्होंने क्रेडिट में फार्मर से जमीन लेके प्लॉटेड डेवलपमेंट ज्यादा करी, क्योंकि कहते हैं ना कि जमीन कहीं भी किसी की भी बिक जाती है। बट आज भी उन्होंने प्लॉटेड डेवलपमेंट करके अपने किटी में जो लैंड पार्सल है उसको भूला नहीं। दैट इज वाई आई वुड आस्क एडिटर साहब टू शेयर यू फोटो ऑफ डीएलएफ फेज 4 इन कंपैरिजन टू द क्लोजेस्ट हुडा सेक्टर विच इज राइट अक्रॉस। आप देख सकते हो कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सड़कें, पार्क डीएलएफ ने कैसे मेंटेन करा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ हैबिटेशन यू कुड सी फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू। उससे आपको समझ आएगा कि जो हम कहते हैं कि डीएलएफ मेंटेन करता है अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखता है, वो बेच के भूल नहीं जाता, तो वो आपको इसमें समझ आ जाएगा। देन कमिंग टू गोल्फ कोर्स रोड, जो गुड़गांव पहली बार कोई भी आता है उससे एक शॉकर लगता है, भैया ये कहाँ आ गया, दिस डजंट फील लाइक इंडिया टू मी। And DLF Phase 5, where you would find all the luxury and super luxury propositions like Magnolia, the Dahlias, Camellias, Pinnacle, Bel, Summit, Icon, Crest, Park Place, और एक दो तो और भी नए आने हैं वहाँ पे। ये सारी डेवलपमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेजरली 1999 से 2017 के बीच में हुई। प्लस जो हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉमन इन द वन कॉन्वर्सेशन व्हिच आई हैड वाज द वर्ड डीएलएफ। तो मुझे लगता है दैट इट्स सेफ टू से दैट डीएलएफ built the city of Gurgaon from a budget housing destination to now selling apartments north of 100 crore, where they were the ones who got corporates into Gurgaon, build world class infrastructure। उनको देखे देखे बहुत सारे लोग और आए, build fire stations, जहाँ पे आज भी अगर हाई राइज में आग लगती है तो डीएलएफ की फायर ब्रिगेड जा सकती है और किसी की तो कैपेबिलिटी नहीं है। They were the ones who got involved in metro, build roads, मेंटेन पार्क्स, क्योंकि गुड़गांव में जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं थी बहुत लंबे टाइम तक, अभी तो हाल ही में आई है 10 साल पहले। ऑपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल डीएलएफ फेजेस, जहाँ पे डीएलएफ के जेनसेट्स थे डीएलएफ साइबर सिटी के पीछे, जहाँ पे वो खुद गुड़गांव में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, इस चक्कर में उन्होंने खुद अपने जेनसेट्स लाए और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी बेचते थे। तो DLF got involved in everything and anything to make the city of what we know as गुड़गांव, और इसकी वजह से ही हम गुड़गांव को अर्ली 2000s में एक आइलैंड सिटी का भी टैग मिला, क्योंकि सबको पता था कि अंदर तो DLF ख्याल रख लेगा, बाहर कौन देखेगा जी, बाहर तो सरकार है ही नहीं। तभी हमने देखा कि एज time progressed and DLF became big, they took over everything and anything which was there surrounding their land parcels, कि हम ख्याल रख लेंगे जी। They were not just a developer which was taking care about their projects कि भैया ये मेरा लैंड पार्सल है 12 एकड़ का, इसका ख्याल रखूंगा, उसके बाद मेरे को नहीं पता क्या होगा, सरकार देखे। जैसे आजकल बहुत सारे डेवलपर्स आ गए हैं मार्केट में। It is safe to say that they were a master developer, similar to what only comparison which I have in my mind is MR in Dubai, कि जी वो पूरा शहर बसा देता है, वैसे ही डीएलएफ ने शहर बसाया है। और जिनको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, और अगर आप गुड़गांव रहते हो तो एक बार अपने दोस्त को, फैमिली मेंबर को फोन करके पूछो कि आप गुड़गांव को जानते किस लिए हो, तो जो मैंने ये सारी चीजें बताई ना, 99.99% यही सारी चीजें आएंगी, उसके अलावा और कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं है कि डीएलएफ कोई मोनोपोली थी एंड डीएलएफ वाज ओनली प्रेजेंट इन दिस मार्केट। इट इज जस्ट दैट कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उस टाइम के, वो आज प्रेजेंट नहीं है, किसी का दीवाना निकल गया है, कोई छोड़ गया है, कोई भाग गया है, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ है। तो कंपटीशन तब भी था, आज भी है डीएलएफ के साथ। इट इज जस्ट दैट they take care of their project whatever it is in their portfolio। वो उनका बच्चा, आप मान लो कि बच्चे को भूला नहीं जाता, एक बार बेच के वो भूल नहीं गए कि हमने बेच दिया ना,
probably the RW would take care of it or somebody else would take care of it. They take care of their investors, they take care of their products is what we have seen from DLF in the past. इसलिए जो मेन स्ट्रीम गुड़गांव जिसको हम बोलते हैं कि एस्पिरेशनल सिटी है या यहाँ पे 100 करोड़ के फ्लैट क्यों बिक पा रहे हैं, बहुत बड़ा डेल्टा है। जब हम गोल्फ कोर्स रोड घूमते हैं, आजकल एक्सटेंशन रोड, SPR रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे घूमते हैं, जब वहां से घूम के हम हुडा सेक्टर्स में जाते हैं तो वी सी दैट द सिटी इज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑल टुगेदर। कि ये तो भैया बहुत अलग लगता है और ये बहुत अलग लगता है, दिस तो लुक्स शैबियर देन दिल्ली व्हाट वी हैव कम फ्रॉम। तो इसके तो इस शहर की दो पर्सपेक्टिव ही बना दिया ऑल टुगेदर। जैसे दिल्ली में बोलते हैं ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, वैसी कहानी कर दी है DLF ने गुड़गांव में। And all this has led Gurgaon to be as good as any other metropolitan city with luxury residences, corporate hubs, startup ecosystem, and anything and everything which you would need to lead a good lifestyle. And following this, we have seen कि सारे बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट भी गुड़गांव में आ गए हैं in DLF residences like Mr. Bharti or Mr. Munjal, or there's a host list of industrialists which are there part of DLF communities. वहाँ पे स्टार्टअप वर्ल्ड में देखें तो अमन गुप्ता, श्री ग्रोवर, गजल अलग एंड अ लिस्ट फॉलोज ऑल टुगेदर। और फॉर्च्यून 500 के CEOs तो 20 साल से यहीं रह रहे हैं DLF की प्रॉपर्टीज में। तो हर 5वां फॉर्च्यून 500 का CEO आपको DLF की कोई प्रॉपर्टी में दिख जाए। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया दैट इट सीम्स लाइक DLF वांट्स टू एक्ट वेरी क्विकली विद फेज 6 डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने 116 एकड़ का लैंड पार्सल का लाइसेंस एक साथ ले लिया है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि दिसंबर में जो इन्होंने परवाना साउथ लॉन्च किया, दे आर ओनली प्रेपिंग अप फॉर द नेक्स्ट लॉन्च। हमें थोड़ा बहुत मास्टर प्लान का भी आइडिया दे दिया है और हम जूम कॉल के सेशंस भी कर रहे हैं 1-to-1 इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड। तो हम मास्टर प्लान फेज 6 कैसा लगेगा इन फ्यूचर वो भी समझा रहे हैं आजकल। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है हर पॉइंट को कवर करने की इस वीडियो में, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा वो कवर करने के लिए। अगर अभी भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मैं ब्लॉक नहीं करता दूसरों की तरह। कमेंट करो, क्वेश्चन लिखो, मैं आंसर दूंगा। इस वीडियो में नहीं दूंगा, अगली वीडियो में दूंगा। मैं तो चाहता हूँ और वीडियो बनाना, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ढूंढता रहता हूँ और आप लोगों की कॉन्वर्सेशन से ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं हो जी कि इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल पढ़ूँ और यहाँ के बोल दूँ। आई ट्राई टू मेक ट्रेंड्स, आई ट्राई टू बी इन्वॉल्व in those trends, and I'm very happy that I am able to be a part of DLF phase 6, क्योंकि phase 5 जब आया था तब मैं थोड़ा जवान था, मैं नहीं था रियल एस्टेट में। माई डैड वॉज इन्वॉल्व इन इट एंड वो मेरे को बोलते हैं कि जी जिसको phase 5 बेचा है दे आर वेरी हैप्पी। और आज उनके रेफरल बिजनेस इतना बड़ा है कि और कहीं जाओ ना जाओ समझ नहीं आता, उतना ही काम काफ़ी है। तो मुझे भी लगता है कि विथ phase 6 स्टार्टिंग, आई डोंट मिस द अवार्ड। हमें DLF का अवार्ड भी मिला है एज द टॉप चैनल पार्टनर एसोसिएटेड फॉर फेज 6 इन परवाना साउथ। तो ये अवार्ड तो नहीं मिल पाया है क्योंकि काम कर रहा था, लंदन गया हुआ था फॉर एन NRI आउटरीच। बट मेरे को लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे फेज 6 की शुरुआत से एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे आई थिंक दैट दिस कुड बी द बिगेस्ट थिंग इन नॉर्थ इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। अभी भी देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 हो गए हैं, बट यूट्यूब वाली जनता मेरे को लगता है इतना प्यार नहीं करती हमें। थैंक यू।